तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसन की सीजन 2 के एपिसोड 4 को। तो बिना टाइम जाए की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि टूजी वहां पर पहुंच गया है गेटो के पास। उसने रिको को मार दिया है। गेटो को ये पता चल जाता है कि इसने गोजो को भी मार दिया है। गेटो बिना सोचे समझे उस पर अपनी कर्स से अटैक करता है। टूजी देखते ही देखते उस कर्स को हरा देता है और वो वहां से मुंह करने लगता है और वो जुजुत्सु है और कर्स एनर्जी के बारे में चीजें बोलने लगता है। हमारा गेटो जो है वो इन बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। टूजी कह रहा होता है कि मेरे पास और भी स्टोरीज है कर्स एनर्जी के बारे में, और वो कहता है कि मेरे पास जो कर्स है वो इस तरह कैपेबल है कि वो मेरी एनर्जी को काट जाता है ताकि लोगों को मेरी प्रेजेंस के बारे में पता न चले और वो इनविजिबल रहे। और उसका जो कर्स है वो जब चाहे उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकता है। और ये कहती कहती वो गेटो पर हमला करता है। तो जो गेटो होता है वो अपना फिर से एक कर्स स्पिरिट निकालता है और टूजी पर उससे हमला करता है। गेटो अपनी पूरी पावर से टूजी पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन टूजी उस फाइट को एंजॉय कर रहा होता है और वो अपनी तलवार के एक वार से गेटो की कर्स को बीच में से पाट देता है। जो गेटो होता है वो बहुत शौक में होता है और सोचता है कि ये मेरा बहुत पावरफुल स्पिरिट था, उसने ये कैसे आसानी से इसे खत्म कर दिया। इतनी में हमें देखने को मिलता है वहाँ पर अचानक से टाइम स्टॉप हो जाता है और वहाँ पर एक कर्स आती है और टूजी से क्वेश्चन करने लगती है। टूजी समझ जाता है कि उसी क्वेश्चन का आंसर देना होगा, अगर नहीं दिया तो ये खतरनाक हो सकता है। कि वो चेक करना चाहता था लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं निकले। तो वो कर्स स्पिरिट टूजी पर बहुत सारी कैंचियों से हमला करता है, लेकिन जो टूजी होता है वो अपना ब्लेड निकालता है और उस जगह की पूरी डायमेंशन को काट देता है और उस कर्स को भी। इधर हमें देखने को मिलता है गेटो उसकी कर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। वो कर्स मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है और लेने लगता है, तो वो कर्स मूव करने लगता है और गेटो की तरफ आने लगता है। जैसे ही गेटो उसको छूता है तो उसे बहुत शौक लगता है और जो टूजी होता है वो अपनी चाकू से गेटो को बीच में से काट देता है और वो इससे कहता है कि तुम अपने आप को जुजुत्सु सोर्सर बोलते हो तो इतनी जल्दी नहीं मरेगा, ऊपर से तू कर्स मैनिपुलेशन भी इस्तेमाल करता है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में कौन से स्पिरिट होगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद टूजी रिको को उठाता है और उसे अपनी हेडक्वार्टर में ले आता है और उसे दूसरे इंसानों को देता है। इसके बाद हम देखते हैं वो इंसान चादर में रिको को रखता है और वो लोग रिको को पाने के बाद टूजी को पेमेंट करती है। वहाँ पर एक इंसान जो होता है वो कहता है कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, हमने तुम्हें इसलिए हायर किया था, हमें लगता था ये असैसिनेशन फेल होगा। हमने ये जो लोग देखे ये पूरी स्टार रिलीजियस ग्रुप की मेंबर थे, वही ग्रुप जो रिको की असैसिनेशन चाहते थे। जो हमारी रिको होती है वो इसको एक कपड़े में कवर कर देती है और वो उसको लेके वहाँ से जाने लगती है। और जो टूजी होता है वो एक इंसान से मस्ती मजाक करने लगता है और जो हमारी रिको होती है उसको उन इंसानों ने कार में किसी और जगह ले जा रही होती है। जो दूसरे वाला इंसान होता है वो टूजी से कहता है कि मैं तेरे साथ कभी भी काम नहीं करूँगा और वो वहाँ से चला जाता है। तो जो टूजी होता है वो विंडो से बाहर देखने लगता है। तो यहाँ पर हमें अपना गोजो देखने को मिलता है। वो टूजी के सामने खड़ा होता है, वो पूरी तरीके से टेक हो गया होता है और उसके मुंह पर एक क्रीपी सी स्माइल होती है। टूजी उसे देखकर शौक में होता है। तो गोजो उससे कहता है, देखो मैं जिंदा हूँ, मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल किया है। और वो उसे बताने लगता है कि जैसे ही तुमने अपना खंजर मेरी गले में मारा मैंने सारी चीज़ें छोड़ी, मैं सिर्फ फोकस कर रहा था रिवर्स कर्स टेक्निक का, हालांकि मैंने कभी उसे यूज़ नहीं किया। लेकिन जो निगेटिव इंजरीज होती है हम उसे इन्हेंस कर सकते हैं और निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है। और इसी तरीके से मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया और मैंने अपना ट्रू सेंस एनर्जी को पॉइंट कर लिया। और ये कहते ही वो इवल तरीके से हंसने लगता है। टूजी जो होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है, वो सीधा ही अटैक कर देता है गोजो पर। गोजो जो होता है वो बहुत आसानी से डॉज करने लगता है टूजी के अटैक को। टूजी एकदम से गोजो अपना रिवर्स कर्स टेक्निक रेड कलर का इस्तेमाल करता है, जो टूजी डिपेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है।
और वो पीछे जाकर बिल्डिंग से टकराता है। हमारा जो गोजो है वो हवा में उड़ रहा होता है। टूजी गोजो को देखकर उसे मॉन्स्टर कहता है और वो कह रहा होता है कि मेरी बॉडी अब भी ठीक है और तैयार हो रहा होता है इससे लड़ने के लिए। वो एक चेन जिसके अंदर होती है एक तलवार निकालता है और गोजो की तरफ फेंकता है और कह रहा होता है कि मैं तुझे मार दूंगा। वो जो अटैक होता है गोजो उसे बहुत आसानी से डोज करता है। वो बार बार अटैक करने लगता है लेकिन गोजो बहुत आसानी से उसके अटैक को डोज करने लगता है। गोजो सोच रहा होता है और माफी मांग रहा होता है रिको से और कहता है कि मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मेरे अंदर तेरे लिए कोई भी गुस्सा नहीं है। गोजो स्माइल कर रहा होता है और कहता है मैं इस अर्थ पर अकेला हूँ। टूजी अभी भी उस पर अटैक करने लगता है और जो कि वो सोच रहा होता है टूजी अभी भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और गोजो जो कि वो सोच रहा होता है कि जो टेक्निक है ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, इंफॉर्मेशन बहुत जल्द ही लीक हो जाती है। और जो टूजी होता है वो जिनेन क्लैन का मेंबर है, लेकिन मैं गोजो क्लैन की उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता हूँ जिनके बारे में बहुत सी लोग नहीं जानते। और वो अचानक से टाइम को पूरी तरीके से रोक देता है और वो क्रिएट करने लगता है इमेजरी मास और इस टेक्निक का नाम होता है होलो फर्फल, जो कि सारी चीज़ें होती है वो फर्फल हो जाती है। और वो अटैक सीधा जाता है टूजी की तरफ और हमें देखने को मिलता है कि टूजी की आधी बॉडी गायब हो चुकी है। वो हार चुका होता है पूरी तरीके से। वो अपनी ब्लड को देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं और नहीं लड़ सकता। गोजो इससे पूछता है तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहता है कि मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन उसको याद आता है अपना बेटा और वो कहता है कि 2-3 साल बाद उसका जो बच्चा है वो सोल्ड आउट हो जाएगा जिनेन क्लैन से, तो तू जो चाहे कर ले। और वो वहाँ पर मर जाता है, हालांकि वो अब भी खड़ा होता है। दूसरी तरफ गेटो जो है वो खड़ा होता है और जो टूजी का कर्स होता है वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और गेटो से कहता है कि माँ मुझे हक करो। इसके बाद गेटो वहाँ से चला जाता है और एक दरवाजे को खोलता है। अंदर वो देखता है बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे होते हैं और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है उन लोगों के बीच में से गोजो आता है। उसके हाथ में रिको होती है जो कि कपड़े में कौर होती है और शायद वो मर चुकी हो। हमारा जो गोजो है वो बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टार रिलीजियस ग्रुप के लोग प्रेजेंट है। गेटो जो है वो इसकी आंखों को देखता है और कहता है कि तू ही गोजो है। तो गोजो वो सारी बातें बताने लगती है और वो कहता है कि ये सारी गलती मेरी है। गेटो जो है वो इससे कहता है कि चलो हम यहाँ से चली जाती है। गोजो कहता है हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। मैं फील कर रहा हूँ अगर मैं उनको मार दूँ तो मेरी ये फीलिंग्स ख़त्म नहीं होंगी। गेटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस कॉमन बिलीवर्स है, जो मास्टरमाइंड है हमें उसको मारना चाहिए और ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये जल्दी ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो गोजो कहता है कि क्या सच में ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ गया तो यार वीडियो को लाइक कमेंट और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।